हरिओम नारायण हर हर महादेव जय गुड हुए। मैं हूँ आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तु शास्त्र, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, ज्योतिष शास्त्र अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए कौन से रत्न लाभकारी हैं और कौन कौन से नक्षत्र में उत्पन्न जातक व्यक्ति मनुष्य मीन राशि में होते हैं और किस किस नामाक्षर अर्थात नाम का पहला अक्षर कौन कौन सा रहेगा, तो हम जानेंगे कि यह व्यक्ति मीन राशि के है। तो मीन मतलब होता है क्या? तो मीन मतलब मछली। तो मीन राशि वाले कहते हैं कि बहुत दिव्य प्रकार के होते, बहुत सुंदर, दैविक कार्य में संलग्न रहने वाले, ईश्वर पर विश्वास भरोसा करने वाले, सदाचार करने वाले, ब्राह्मण वर्णीय होते हैं। इसलिए विप्र का जो कार्य होता है, ब्राह्मण का जो कार्य होता है, वैसे कार्य को करने वाले, अर्थात ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर पर टूट विश्वास करने वाले, ईश्वर पर भरोसा करने वाले, हमेशा ईश्वर की भक्ति में रत रहने वाले होते हैं जो व्यक्ति मीन राशि के होते हैं। बहुत बड़ी उनकी कृपा होती है कि वो मीन राशि में जन्म लेते हैं। भगवान के द्वारा अच्छा कार्य किया गया रहता है उनका, कि उनके द्वारा यह मनुष्य योनि में मीन राशि में भेजा गया है। क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि 84 लाख योनि भ्रम करके तब मनुष्य का योनि मिलता है। प्रत्येक योनि में किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा पुण्य अर्जित करते हैं जब हम, तो यह पुण्य जो है एक बार हमारे एकत्र होता है तो यह मनुष्य योनि मिलता है। तो मनुष्य योनि क्यों मिलता है भाई? तो भगवत भक्ति, ईश्वर की भक्ति, भगवान की सेवा करने के लिए क्यों कहा गया है श्लोक में कि अहो अमीखाम किम कारी शोभनम ये श्याम स्वयतुत हरि ये जन्म लब्धो भारताजिरे मुकुंद सेवो पैगस्पृहायनम। हे ईश्वर, आपने कितना अच्छा कार्य कर दिया जो भारतवर्ष का निर्माण कर दिया। और ये कहा एक भारतवर्ष में एक ऐसा है जहाँ के मनुष्य जन्म लेकर के स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने से भगवान भी इसके गुणगान करते हैं। गायन्ति देवा किल गीत्यानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा परस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषस्वत्वात्। अर्थात इस भारत के भूमि के ईश्वर के गुणगान करते हुए कहते हैं कि भारत भूमि के लोग धन्य है जो भारत पर जन्म लिए हैं। क्यों? कि भारत ही ऐसा देश है जिस देश में हम लोग जन्म लेकर के स्वर्ग और मोक्ष भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा किसी दूसरे देश में नहीं हो सकती है। धीरे धीरे हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति जो है विदेशी लोग अपना रहे हैं। क्या ये हम उन लोगों का सौभाग्य है? विदेशियों का सौभाग्य है। क्योंकि मनुष्य योनि में जब आता है व्यक्ति, तो भारत ही ऐसा देश है जहां उनकी आराधनाएं पूजा होती है, जिसके मनुष्य से देवता लोग गायंत के लिए देवता लोग मनुष्य प्रसन्न, ऐसे पृथ्वी पर जन्म लिए हुए मनुष्य प्रसन्न होते हैं कि मनुष्य बहुत ही उत्तम कोटि के हैं। क्यों? हमसे भी उच्च कोटि के माने जाते हैं, क्योंकि भगवान भी यहाँ मनुष्य योनि में भारत में जन्म लेने की हमेशा तरसते हैं। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है, हर एक मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है क्या, इस मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं तो कम से कम भगवान की सेवा अवश्य करें। तो इसीलिए 84 लाख योनि भ्रम करके थोड़ा थोड़ा पुण्य संचित होता है तो हम मनुष्य योनि में मिल रहा है। और भी अत्यधिक पुण्य संचित होता है तो हम विप्र योनि में ब्राह्मण के योनि में जन्म लेते हैं। और ब्राह्मण योनि क्या, अगर यदि आप मीन राशि के हैं तो एक ब्राह्मण ही है, समझिए बात को। क्योंकि मीन राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो विप्र वर्ण के हो जाते हैं। पहले जन्म में, पहले समय बहुत अच्छा कार्य, इसमें भले क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि हो गए, वो आपकी कुछ कर्म में कहीं ना कहीं चूक होगी, जिस कारणवश आपने इस जाति में जन्म लिया। तो उस जाति को परित्याग हटाकर अपने मन मस्तिष्क से अच्छा कार्य ईश्वर का भजन करते रहिए और ईश्वर का सेवा कीजिए। और मीन राशि में कैसे पता करेंगे? तो 3 नक्षत्र है। कौन कौन? तो कहते हैं
पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो पूर्वा भाद्रपद का 1 चरण, 2, उत्तरा भाद्रपद 4 चरण, कौन का, दू, थ, झ, य, और रेवती का 4 चरण, दे, दो, चाची। तो 4 4 8 1 9, कौन कौन हो गया, तो 2 2 थ, झ, य, दे, दो, चाची। तो यह 9 अक्षर से जब किसी बालक का जन्म होगा, किसी व्यक्ति का नाम का पहला अक्षर होगा, तो हम जानेंगे यह व्यक्ति मीन राशि में जन्म हुए हैं। और मीन राशि के स्वामी कौन है, तो मीन राशि के स्वामी जो है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और बृहस्पति का लाभकारी रत्न कौन से होता है, तो पीला पुखराज। तो जो व्यक्ति मीन राशि के हैं, उनको चाहिए कि क्या, बड़ी समस्या में है, संकट में है, कोई सूझबूझ नहीं हो रहा है, आर्थिक तंगी आ रही है, मानसिक परेशानी आ रही है, तो उनको क्या चाहिए कि गोल्ड नहीं तो ब्राउन्ज में, गोल्ड अगर नहीं है तो ब्राउन्ज में एक धातु होती है, उसमें अपने आयु के अनुसार पुखराज पीला लेकर के तर्जनी उंगली में, यह अंगूठा के बगल में, इस अंगुली में बृहस्पतिवार के दिन पूजन करके, धूप दीप दिखा करके यदि धारण करते हैं, उनका सारी समस्या निदान होता है। एक और बात फिर भी कहता हूं मैं कि अपने कुंडली को कभी किसी भी दैवज्ञ से एक बार विश्लेषण करा लें, क्योंकि जब भी बृहस्पति भी षष्ठम स्थान में चले जाते हैं, अष्टम स्थान में चले जाते हैं, तो उस स्थिति में पुखराज पहनना हमारे लिए दुष्कर हो जाता है, हानिकारक हो जाती है। इसलिए आपसे यही निवेदन करेंगे कि एक बार बृहस्पति की भी स्थिति अपने कुंडली में दिखवा लें कि आपके कुंडली बृहस्पति की स्थिति क्या है, इसके बाद ही आपका कार्य अपने रत्न पुखराज को धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। और भगवान की सेवा करना ना भूलें, ब्राह्मणों की सेवा करें, क्योंकि जो मीन राशि है उनको विशेषतः सबसे पहले विप्र गुरु माता पिता की सेवा अनिवार्य है। जो भी मीन राशि के हैं उनको चाहिए कि अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का और भगवान की सेवा करें, इससे वह व्यक्ति दिन प्रतिदिन वृद्धि को आएगा। और जब यह व्यक्ति यदि माता पिता का मान करेगा, गुरुजनों का मान करेगा, तो धीरे धीरे ह्रास होते जाएगा। इसलिए मीन राशि वालों को चाहिए कि हमेशा इस बात को ध्यान रखते हुए क्या, तो अपने माता पिता गुरुजनों का आदर सम्मान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में वृद्धि हो। इतना ही गुणवाणी को बुला होता हूँ। हर हर महादेव, जय हो।